बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं जी कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी प्रेपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन, कि मोलर सॉल्यूशन को किस तरह से तैयार किया जाता है। सॉल्यूशन कोई भी या किसी भी किस्म की मोलरिटी का तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स की तादाद जो है वो निकालनी आनी चाहिए, जो कि हम इससे पीछे वाले मोलरिटी वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स जो है ये किस तरह से निकाल सकते हैं। ये हमने ये कहा था जी कि नंबर ऑफ मोल्स ये बराबर होंगे जी मास ऑफ सब्सटेंस ओवर इसका मोलर मास। यहाँ से हम इसके नंबर ऑफ मोल्स की तादाद जो है वो हमें बासानी जो है वो पता चल जाएगी। एनीवे जी कि अब अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम तैयार करना चाहते हैं जी 1 मोलर सॉल्यूशन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोलर सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए हमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास चाहिए होगा जी वो 40 ग्राम जो है वो चाहिए होगा। अब 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम इतने सॉल्यूशन में या इतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे कि टोटल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ये 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो बन जाए। ये हम अब किस तरह से जो है वो करते हैं, इसके लिए हमें एक फ्लास्क चाहिए होगी जी। हमारे पास लैब में 2 तरह की फ्लास्क जो है वो अवेलेबल हैं, और राउंड बॉटम फ्लास्क हमारे पास जो है वो मौजूद है और फ्लैट बॉटम फ्लास्क जो है ये हमारे पास मौजूद है। फर्ज करें जी ये वाली जो है वो मैंने ड्रा करने की कोशिश की कि ये वाली जो है वो हमारे पास जो है वो एक राउंड बॉटम फ्लास्क जो है वो मौजूद है। इस फ्लास्क के नेक के ऊपर जो है वो एक निशान लगा होता है यहाँ पर, ये इसका वॉल्यूम शो करता है जी 1 डेसीमीटर क्यूब। अब हम करेंगे क्या, हम एक बीकर में 40 ग्राम वेट करने के बाद 40 ग्राम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हम इसमें ले लेंगे। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ऊपर से इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्वेंट, नहीं थोड़ा सा इसमें हम सॉल्वेंट जो है वो डालेंगे, और सॉल्वेंट डालने के बाद हम इसको जो है वो इसमें डिसॉल्व कर लेंगे। इसके बाद ये वाला जो सॉल्यूशन हमारे पास होगा इसको हम मुंतकिल कर देंगे अपनी इस फ्लास्क को। अब ये फ्लास्क में फर्ज करें ये वाला सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास आ जाता है जी यहां तक। अब इसके बाद हमने क्या करना है जी, अब इसके बाद हमने इस वाली जो है वो फ्लास्क में हमने अगेन जो है वो शामिल करना है जी वाटर या सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट इसमें इतना डालेंगे कि ये वाली फ्लास्क जो है वो इस निशान तक जो है वो इस तरीके के साथ जो है ये भर जाए। अब जब ये इस जो है जो नेक के ऊपर निशान लगा हुआ है इस तक ये मुकम्मल तौर पर भर जाएगी, तो ये वाला अब जो सॉल्यूशन हमारे पास होगा ये 1 मोलर सॉल्यूशन होगा जी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब ये इसमें ये बात जरूरी है कि जो आपका सॉल्वेंट है या आपका सॉल्यूशन है वो इस नेक का जो मार्क है इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। यानी आप अपनी आंख की लेवल के बराबर जो है वो इस निशान को रखें और चेक करें, ये उसके बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर इसमें सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा या कम हो जाएगी तो आपका जो सॉल्यूशन की मोलरिटी है वो चेंज हो जाएगी। और अगर आप तैयार करना चाहते हैं जी 2 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर सॉल्यूशन के लिए आपको कितना चाहिए होगा जी, इसको डबल कर लें, आपको 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो चाहिए होगा। अगर आप 0.5 मोलर तैयार करना चाहते हैं तो 0.5 मोलर के लिए
आपको इसके 20 ग्राम जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तरीकाकार यही है कि सबसे पहले आप इस किसी बीकर के अंदर अपने सॉल्यूट को डालें, उसमें थोड़ा सा सॉल्वेंट को डालकर उसमें ऐड कर दें। बाद में ये वाला जो सोल्यूशन आपके पास बन गया है इसको फ्लास्क में मुंतकिल कर दें और बाद में इतना सॉल्वेंट इसमें डालें कि इसका इस नेक तक जो है वो निशान पहुंच जाए। अब इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एग्जांपल 6.2 हमारे पास मौजूद है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 20.8 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें जो हमें डाटा दिया गया है हम वो यहां से जो है वो निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कहा गया है जी कि हमारे पास मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2SO4 ये हमारे पास कितना है जी, ये है 28.4 ग्राम। ये हमारे पास जो है ये इसका मास जो है वो मौजूद है। इसके बाद जो हमें दिया गया है वो दिया गया है जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमें गिवन है जी 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब मोलैरिटी वाले टॉपिक में या इससे पीछे जो हमने बात की, हमने ये बात की कि हमें जो वॉल्यूम चाहिए वो डेसीमीटर क्यूब में चाहिए। सो सबसे पहले इस सेंटीमीटर क्यूब को हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे जी, हम 400 को डिवाइड कर देंगे जी 1000 के साथ, तो ये वाली वैल्यू अब हमारे पास चेंज हो जाएगी जी डेसीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 0.4 डेसीमीटर क्यूब। अब ये वाला जो है वो हमारे पास इसका वॉल्यूम जो है वो बन गया 0.4 डेसीमीटर क्यूब। इसको जो है वो सही करके हम लिख लेते हैं जी, यहाँ से इसको रेज करके जो है वो क्यूब यहाँ पर जो है वो गया जो है वो, तो ये वाला जो है वो हमारे पास 0.4 इसका जो है वो वॉल्यूम बन गया। अब मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए जी, इसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। और नंबर ऑफ मोल्स किसके चाहिए, हमें सॉल्यूट के चाहिए। और सॉल्यूट हमारे पास इस वक्त क्या है जी, सोडियम सल्फेट है। सो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट, ये कैसे निकालेंगे जी, इनके एटॉमिक मासेस हम लिख लेंगे। जैसे कि सोडियम का हमारे पास है जी 23। अब यहां पर सोडियम के कितने एटम हैं जी, 2 एटम हैं। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस सल्फर का है जी 16, प्लस इसके बाद जो है वो सल्फर का लिख लेते हैं। सल्फर का हमारे पास है 32, प्लस ऑक्सीजन का है जी 16 और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं जी 4, इसको 4 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इन तमाम को अगर हम सम करें तो ये हमारे पास आता है जी 142 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास जो है वो इसका मोलर मास जो है वो आ जाएगा। अब यहां से हम इसके जो है वो अब जितनी भी चीजें हमें रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास जो है वो आ चुकी हैं। यानी हमें रिक्वायर्ड था जी, एक इनके मोलर मास रिक्वायर्ड था और दूसरा मास जो है वो हमें रिक्वायर्ड था। मास हमारे पास जो है वो इसमें आ चुका है जी 28 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, और मोलर मास हम यहाँ से जो है वो 142 निकाल चुके हैं। अब यहां से हम इसके निकालेंगे जी नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी, ये आ जाएगा जी मास ऑफ सॉल्यूट, या यहां पर जो है वो हम ले रहे हैं जी सब्सटेंस सोडियम सल्फेट में, यहां पर लिख लेता हूं जी मास ऑफ सोडियम सल्फेट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। अब मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, ये है 28.4। इसको डिवाइड हम कर लेते हैं जी 28.4 को, जो कि हमारे पास मोलर मास मौजूद है 142।
इसको अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की तादाद आ जाएगी जी 0.2। ये हमारे पास आ गया इसमें इसके मोल्स की तादाद। यहाँ पर अब हम छोटी सी लाइन जो है वो यहाँ पर लगा लेते हैं और यहाँ पर राइट साइड के ऊपर ही हम जो है वो अब निकाल लेते हैं जी इसके जो हमारे पास जो है इसकी मोलैरिटी हमने कैलकुलेट करनी है। सो मोलैरिटी का हमारे पास क्या फार्मूला है जी? मोलैरिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें किसमें चाहिए जी? ये हमने इस्तेमाल करना है डेसीमीटर क्यूब में, जो कि हम पीछे जो है वो निकाल चुके हैं। ये देखें यहाँ पर हमने जो है वो इसको डेसीमीटर क्यूब के अंदर जो है वो हमने इसको निकाल लिया है। सब इनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमने ये वाले निकाले, ये हमारे पास है जी 0.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारे पास इसका कितना है जी? सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है? ये है जी 0.4। अब हम करते क्या हैं जी? 0.2 को डिवाइड कर लेते हैं जी 0.4 के साथ। सो ये हमारे पास इसकी मोलैरिटी जो आ जाएगी जी वो 0.5 ये है। ये 0.5 मोलर सोल्यूशन जो है ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो तैयार हो जाएगा। यानी अगर आप 28.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट लेते हैं तो इसकी मोलैरिटी हमारे पास आती है 0.5। एग्जाम्पल नंबर 6.3 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6.3 में हमें कह रहे हैं जी हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड। यानी हमें यहाँ से जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है जी मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये वाली चीज से है वो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है। टू प्रिपेयर इट्स 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। सो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हमारे पास है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन इस सेंटीमीटर क्यूब को हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेसीमीटर क्यूब में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? 500 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमें इसकी मोलैरिटी गिवन है जी ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन। यानी मोलैरिटी हमारे पास है जी इसकी 0.5। अब ये हमारे पास जो है वो हमारा गिवन डाटा है जी जो हमें यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ से अब हम कैलकुलेट करेंगे जी इसमें कितना मास जो है वो रिक्वायर्ड है। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो फार्मूला हम इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी लाइन जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं जी। सो हमारे पास फार्मूला था जी मोलैरिटी बराबर है जी जो एक हमने इसमें फार्मूला वो था जी मास ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पर हम सब्सटेंस के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस वजह से यहाँ पर लिखूंगा जी मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ओवर। नेक्स्ट हमारे पास नीचे था जी मोलर मास एंड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगेन किसमें जी? ये हमारे पास आएगा जी डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम सॉल्यूशन हम डेसीमीटर क्यूब में इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ से इसका जो है वो एक चीज़ हमें मास हमें गिवन है जी। मास हमने कैलकुलेट करना है। इसमें से ये वाली चीज़ जो हमें वॉल्यूम है वो गिवन है जी। ये 0.5 मोलैरिटी हमें गिवन है। जो एक चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है वो मोलर मास है। यहाँ से इसका मोलर मास भी हम निकाल लेते हैं। मोलर मास किसका निकालना है जी? ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का हमारे पास है जी 23 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। इन तमाम को अगर हम सम करें तो ये हमारे पास आता है जी 40 ग्राम पर मोल। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई जी।
सो यहाँ से ये तमाम की तमाम वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। मोलैरिटी हमारे पास है जी 0.5 इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने निकालना है, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ओवर मोलर मास अभी हमने निकाला जी इसका 40 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास है 0.5। सॉरी जी, हम यहाँ पर जो है वो इसका मोलैरिटी जो है वो हम गलत लिख गए। यहाँ पर देखें हमारे पास क्वेश्चन में जो दी गई है वो 0.4 है और यहाँ पर हम 0.5 जो है वो लिख रहे हैं। सो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं जी, इसको हम कर लेते हैं जी 0. ये हमारे पास कितनी है जी 0.4, यही वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं जी, ये हमारे पास है 0.4। सो ये अब नेक्स्ट हम जो है वो इसका जो है वो निकाल लेते हैं जी मास। अब ये वाली जो दोनों हैं 0.40 और 0.5 ये इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी ये हमारे पास है जी 0.4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आ जाएगा जी 40 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू, हम निकालना क्या चाहते हैं जी, यहाँ से हम निकालना चाहते हैं जी मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें जी इन तीनों को तो ये हमारे पास आता है जी 8 ग्राम। सो ये हमारे पास 8 ग्राम जो है वो इसका जो है वो मास जो है वो हमारे पास आ जाएगा। सो ये हमारा आज का टॉपिक है जी, जिसमें हमने बात की प्रेपरेशन ऑफ द मोलर सॉल्यूशन और इनसे रिलेटेड दो एग्जांपल्स देखें जी 6.2 एंड 6.3। आज का हमारा लेक्चर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।